अखिलेश जी लगता है कि 27वीं सरकार बना लेंगे यूपी में। एकदम करीब करीब बन जाएगी। अरे इस चुनाव का अगर फिगर निकालेंगे हाँ। तो सरकार बन गई है। तो हिंदुस्तान के तीसरी शक्ति बन गए हैं। हाँ। मजबूती में बहुत मजबूत हो गए हैं। लाल टोपी गरजेगी है, एकदम गरज रही है। विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है, एकदम टोटल आ रहा है विपक्ष की भूमिका में। अभी तो विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकार कमजोर हुई सदन में। कमजोर हो गई सरकार। हाँ, सरकार सदन में कमजोर हुई है, विपक्ष सदन में मजबूत हुई है। बवाल मचा हुआ था केशव प्रसाद मौर्य में योगी आदित्यनाथ में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लग रहा था योगी जी कुर्सी चली जाएगी। अखिलेश यादव ऑफर दे दिए थे, मानसून ऑफर। हाँ, मानसून ऑफर दिए थे 100 लाओ सरकार बनाओ। क्या लगता है और ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये कोई बात थोड़ी ना हुई, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। सारे गुंडा तो भाजपा में है। लिस्ट है आपके पास? जितना गुंडा पूर्वांचल में से लगा करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, सारे गुंडा माफिया सब बीजेपी में है। और मैं एक एक नाम कहिए तो गिना दूं, एक एक नाम गिना दूं। बनारस में जो है ब्रजेश सिंह, ये क्या है? साधु हैं। सुशील सिंह साधु हैं क्या है? नहीं, जो माफिया से चले गए, त्रिभुवन सिंह मुख्तार माफिया से चले गए। त्रिभुवन सिंह जाना तो सबको है। ये लोग जिंदगी भर रहेंगे क्या? माफिया से चले गए भाई, चले जाएंगे, सबको मरना है, जिंदा किसी को नहीं रहना। माफिया बच्चे कहाँ? माफिया तमाम भरे हैं भाजपा में, गोद में खेल रहे हैं। हाँ, दूध पिला रहे हैं भाजपा वाले उसको। ये जान लीजिए 106 मुकदमा किसके पर? माफिया नहीं है। सबसे बड़ा माफिया और सबसे बड़ा गुंडा तो योगी है। डर नहीं लग रहा है? जेल नहीं जाएंगे आप? आपके नाम के पीछे सूरज राम बागी लगता है। मैं जेल जाऊंगा तो कौन फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। नहीं पड़ेगा? हाँ, बुलडोजर वगैरह? बुलडोजरों से का मैं गांव समाज की जमीन जोता हूँ, हैं? उनका कर्जा खाया हूँ। सरकार का बकाया का कि बुलडोजर हिम्मत है तो बुलडोजर चला दे हमारे पर। एक बात चाहिए, अखिलेश यादव इस बार कितने मजबूत हुए हैं? 37 सांसद लेकर दिल्ली पहुंचे हैं लाल टोपी के साथ। अखिलेश यादव हिंदुस्तान के तीसरी शक्ति बन गए हैं। मजबूती में बहुत मजबूत हो गए हैं। लाल टोपी गरजेगी है, एकदम गरज रही है कि गरजेगी। सदन में गरजते हैं, लोकसभा के अंदर जबरदस्त करते हैं, मुद्दा उठाते हैं। और आपके पहली दफा राहुल गांधी सदन में जब बोलते हैं तो गृह मंत्री खड़ा होता है, प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कई कैबिनेट के मंत्री खड़ा हो जा रहे हैं। ये ताकत का एहसास है। मजा आ रहा है इस बार के सदन में, एकदम मजा आ रहा है। असली मुद्दा उठ रहा है, संघर्ष। हाँ, असली मुद्दा जनता का उठ रहा है। विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है, एकदम टोटल आ रहा है विपक्ष की भूमिका में। अभी तो विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकार कमजोर हुई सदन में। कमजोर हो गई सरकार। हाँ, सरकार सदन में कमजोर हुई है, विपक्ष सदन में मजबूत हुई है। मजबूत हो गया। हाँ, ये जान लीजिए। अखिलेश जी लगता है कि 27वीं सरकार बना लेंगे यूपी में। एकदम करीब बन जाएगी। अरे इस चुनाव का अगर फिगर निकालेंगे तो सरकार बन गई है। और सरकार बनने में देरी नहीं है। लेकिन हमारे जो मुखिया है अखिलेश जी, थोड़ा सा विवेक चला देंगे, पीडीए उसमें ला देंगे और पीडीए का सबका हिस्सा बराबर लगा देंगे, समीकरण के हिसाब से टिकट बांट देंगे, तो दुनिया को कोई ताकत नहीं। उत्तर प्रदेश इस बार तो पीडीए दिए थे ना, नारा दिए थे, इसीलिए सफल है ना। सफल है। हाँ, तो 27 में पीडीए चलेगा, जबरदस्त चलेगा। और पीडीए ही भाजपा के उत्तर प्रदेश में आखिरी कील होगा। ताबूत में आखिरी कील। हाँ, भाजपा के ताबूत में आखिरी कील पीडीए होगा। बड़ा अच्छा और कपट की राजनीति बीजेपी ने किया है। राम पर मंदिर पर अयोध्या हार गए वो लोग कहे हैं। सब नकली राम भक्त थे, हारबे न करेंगे। असली कौन होते हैं? असली राम भक्त जीत गया चुनाव। अवधेश पासी असली है राम भक्त, वही जीता जवान। और सब राम के नाम पर चंदा लिए, धस गई सड़क। सारे अरबपति खरबपति बन गए, भाजपा के बिल्डर डीलर नेता माल चढ़ावा खा रहे हैं, सब लूट रहे हैं। यही तो है अयोध्या में। अयोध्या में कुछ है थोड़ा नहीं। अच्छा, इस बार देखते हैं कि दिल्ली में जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो एकदम चेहरे पर मुस्कान रहती है। एकदम मुस्कान तो इतनी खूबसूरत अखिलेश जी को होती है, वाणी और भाषा कि कहिए मत। जानदार और शानदार नेता है अखिलेश। हाँ, और अखिलेश जी को
अब थोड़ा से विवेक और बुद्धि बढ़ी, पीडीए की तरफ बढ़े हैं। पीडीए की हाँ, पीडीए की तरफ बढ़े। अगर यही पीडीए बढ़ता रहेगा कारवां, तो एक दिन निश्चित जीत जाएगा। और आपको बता दूं, यूपी नहीं, देश की राजनीति में हम भूमिका पीडीए निभाएगी। हाँ, निभाएगी। और बिना पीडीए के, बिना समाजवादी के केंद्र में सरकार किसी की नहीं बन सकती आने वाले दिनों में। और ये सरकार चल पाएगी वाली? ये सरकार कहाँ चल रही है? मुश्किल है, चल कहाँ रही है, हिल हिल के चल रही है। हाँ, बैसाखी पर सरकार है, कब बैसाखी इधर से उधर जाएगी सर? लेकिन नीतीश बाबू अगले साल चुनाव है बिहार में, नीतीश कुमार, उधर मान लीजिए आपके चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार जी का इतिहास आप जानते हैं, पलटेंगे? उनका कोई भरोसा नहीं है। कोई एहसास नहीं कर सकता कि नीतीश बाबू जी क्या करें। सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं। हाँ, उनका उपमा दिया जाता है पलटू बाबा के नाम से, पलटू दादा के नाम से, पलटू चाचा के नाम से। उनका कोई गारंटी नहीं। अच्छा, अभी उपचुनाव है यूपी में 10 सीटों पर, क्या लगता है? सब जीतेगी, विपक्ष जीतेगा, जीत जाएगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। बीजेपी वाले कहना है अयोध्या इस बार तो नहीं आने देंगे। क्या कर रहे थे? अयोध्या इस बार जीत लेंगे, जो मिल्कीपुर सीट है। मिल्कीपुर है ना? हाँ, अयोध्या में ही आती है वो। हाँ, जानता हूँ मिल्कीपुर। कह रहे इस बार नहीं हारेंगे हम लोग। जिंदगी भर आ रहे हैं अयोध्या, मिल्कीपुर विधानसभा, रमित सेन यादव थे ना वहाँ, मिल्कीपुर से विधायक हुआ करते। इस बार जीत जाएंगे हम लोग, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं। कैसे जीत जाएंगे? गुंडागर्दी है। योगी जी अपनी टीम लगा दी है, बिल्कुल की चाहिए। जब लोगों से बात की, सरकारी और प्राइवेट जब गुंडा लगाएंगे तभी जीतेंगे। अरे नेताओं को लगाए, गुंडा कहाँ लगाएंगे वो? उनके पास प्राइवेट भी गुंडा है। अच्छा। और सरकारी गुंडे, दोनों गुंडे। लेकिन उन गुंडों का जवाब, मुंह तोड़ जवाब, मिल्कीपुर की गरीब जनता देगी। मेरे साथ सूरज राम बागी मौजूद हैं, नाम में ही बागी है इनके। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, खासतौर से बजट कैसा था और इस बार समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हुई है। लाल टोपी दिल्ली के सदन में दिखता है तो कैसा महसूस होता है, और आने वाले समय में क्या भूमिका रहेगी। उपचुनाव है 10 सीटों पर, 27 का चुनाव सामने है। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। आपके कोई सवाल होंगे आप पूछिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।